अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे वेलकम। मैं मोहम्मद आसिफ ज़ुबैर बायोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 7 कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का लिटिल बिट रिव्यू एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। हम जानते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एज द नेम इंडिकेट इट्स एन इंटीग्रेशन or it is an interdisciplinary field that use computational techniques and tools to solve biological problems. Mean biological data को analyze, उसको analysis करने के लिए, उसको understand करने के लिए, उन problems को solve out करने के लिए, कुछ चीज़ों को predict out करने के लिए हम computer techniques और tools की मदद लेते हैं। तो उस field of science को हम कहते हैं computational biology, जिसमें हमने बहुत सी बायोलॉजी की जो फील्ड हैं साइंस की उनको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है ताकि हम एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकें बायोलॉजिकल डाटा। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो बेटा उसमें हम बायोलॉजी को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस को यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है फॉर द सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वी हैव इट्स इम्पोर्टेंस। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज़ very helpful to handle large data sets and also help in uncovering the hidden patterns of the evolution and can generate predictive models. We have a lot of subfields of computational biology like phylogenetics, genomics, proteomics, biophysics, synthetic biology, system biology, network biology and so many others are. तो हम इनमें से सिर्फ 3 सब फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले आती है बेटा जीनोमिक्स। जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ द जीनोम एंड द जीनोम इज द ऑल द डीएनए ऑफ ए सेल, यानी एक सेल में जितना भी डीएनए है वो जीनोम कहलाता है और जीनोम की स्टडी को हम जीनोमिक्स कहते हैं। अब जब हम जीनोमिक स्टडी करते हैं तो इसमें हम करते क्या हैं बेटा, हम तो डिफरेंट स्पीशीज़ के जो जीनोम होता है उसको हम सीक्वेंस करते हैं, उनको रीड आउट किया जाता है, उनमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, उसके डेटा को असेंबल किया जाता है और कंप्यूटर्स की मदद से हम उसको एनालाइज करते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड करने में, जेनेटिक वेरिएशन समझने में कि एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशंस क्या आ रही हैं। सेकेंडली हम समझ पाते हैं जीन्स किस तरह से काम करती हैं, यानी जीन फंक्शन समझ पाते हैं और वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। Next we have second types of subfield of computational biology, that is proteomics, and the proteomics is a large scale study of the proteins including their structures and the functions. आसान वर्ड्स में प्रोटीन की स्टडी करना और ये समझना कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके स्ट्रक्चर के साथ उसकी फंक्शनैलिटी कैसे एसोसिएटेड है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटियोमिक्स। और इसमें भी हम इस सारी स्टडी में सिर्फ हम प्रोटीन को यूज़ नहीं करते, प्रोटीन की स्टडी में कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, कंप्यूटर के मॉडलिंग, कंप्यूटर के टूल्स को भी यूज़ किया जाता है। प्रोटीन्स हम जानते हैं प्रोटीन्स क्या होती हैं और वेरी एसेंशियल मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में बहुत अहम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा प्रोटियोमिक्स की? तो सबसे पहला तो हम मैप करना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में या एक ऑर्गेनिज्म में कितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सारी मैप आउट हो जाए, हमें पता हो कि कौन सी प्रोटीन किस सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। और सेकेंडली जब हम तमाम प्रोटीन्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो उसके साथ हमें हेल्प मिलती है कि हम समझ पाएँ कि प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं, लिगेंड और रिसेप्टर कैसे इंटरेक्ट करता है, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और उनके इंटरेक्शन से सेलुलर प्रोसेसेस में क्या रोल प्ले होते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर सब फील्ड दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू मैनेज एंड एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बायोलॉजिकल डाटा को मैनेज करना एंड एनालाइज करना। इसमें हम कंप्यूटर की टेक्निक्स की मदद लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स एंड टेक्निक को यूज़ करके हम लार्ज बायोलॉजिकल जो डाटा होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं और जब चाहे हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। पर्टिकुलरली डीएनए के जो जितना डाटा होता है, डीएनए के तमाम स्पीशीज़ के जो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, तमाम आरएनएस के सीक्वेंस, मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस, अमीनो एसिड के सीक्वेंस, इन सब को हम एक जगह पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करते हुए इन तमाम का डाटा को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। फिर जिस टाइप ऑफ डाटा को हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव
the applications of computational biology, and one of them is drug discovery. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग टारगेट्स, कि एक एंजाइम, एक प्रोटीन्स के अंदर पोटेंशियल अवेलेबल ड्रग टारगेट कौन से हो सकते हैं, और फिर हम कंप्यूटर्स की मदद को यूज़ करके हम स्टिमुलेट करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे एक ड्रग क्या इफ़ेक्ट करेगी, उससे क्या साइड इफ़ेक्ट आएंगे, और वो किस तरह से किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करेगी। इसमें हम कंप्यूटर्स की स्टिमुलेशन को यूज़ करते हैं। जब कंप्यूटर की स्टिमुलेशन हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर की इस प्रेडिक्शन से जो हमें मिल जाती है, जिससे हम बड़ी आसानी से अपनी रिसर्च और नए ड्रग्स की डिस्कवरी को जो है वो स्पीड अप कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ जेनेटिक रिसर्च और DNA एनालिसिस, सीक्वेंस एनालिसिस, और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हमें मदद करती है जेनेटिक वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करने से, पर्टिकुलरली वो जेनेटिक वेरिएशन जो किसी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कैंसर कैसे होती है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक ख़ास किस्म की ये नोवल टाइप ऑफ कैंसर डेवलप हो चुकी होती है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस जीन की खराबी की वजह से आई है। तो आई विल यूज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसमें हम एक नॉर्मल पर्सन और उस कैंसर्ड पेशेंट के जीनोम को सीक्वेंस करके आपस में कंपेयर करेंगे, एंड ड्यूरिंग द कंपैरिजन वी विल गेट द डिफरेंसेस। एंड वही डिफरेंसेस क्या होंगे बेटा, वो उस डिजीज़ की जेनेटिक वेरिएशन होंगी, जिनसे हम बेटा क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ की जेनेटिक बेसिस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको बेटा यूज़ करते हुए हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप करते हैं। हम जानते हैं फ्यूचर ऑफ मेडिसिन आर द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जहाँ हर इंडिविजुअल के लिए पर्टिकुलर ड्रग्स डेवलप की जाएंगी, जो कि डेवलप की जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर जीनोम, एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल जो आपको दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है बेटा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बेटा कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज़ करके हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, यानी ह्यूमन्स एंड चिंपैंजी के जेनेटिक मटेरियल को कंपेयर किया जाएगा, और या डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर सकते हैं। होमो हैबिलिस को जीनोम हम या वो एनालाइज करने के लिए या वो कंपैरिजन कर सकते हैं, या किसी और भी जो अलाइव स्पीशी है उसको हम जेनेटिक को कंपैरिजन करते हैं, और उस कंपैरिजन से सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़, अलाइनमेंट और डिसअलाइनमेंट को यूज़ करते हुए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एवोल्यूशनरी ट्री और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जिससे हमें समझ पाते हैं कि एवोल्यूशन किस तरह से होती है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या जो है वो कॉर्नोफ्लैजिलेट इंसेस्टर्स थे, उनसे देन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होते गए, और आज हमें पता है कि जी कॉर्नोफ्लैजिलेट थे तो उनसे नेक्स्ट पॉरीफेरा, नडेरियंस एंड सो मैनी ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं। ये जेनेटिक कंपैरिजन और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को यूज़ करते हुए बेटा डेवलप किए गए। की डाटाबेसेस, जीन बैंक, NCBI एक बहुत ही बड़ा डाटाबेस है बेटा, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं DNA से रिलेटेड, जहाँ पे जेनेटिक रिसर्च और कंपैरेटिव जीनोमिक पॉसिबल है। प्रोटीन डाटा बैंक, ये बेटा हमें 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है लार्ज और बायोलॉजिकल डाटा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सच एज प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसके हम स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं और उनके अगेंस्ट पर्टिकुलर ड्रग डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट एंसेम्बल, ये भी बेटा जीनोम ब्राउज़र कहलाता है, जिसमें हम डिफरेंट स्पीशीज़ को जीनोम को हम कंपेयर कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हम जेनेटिक वेरिएशंस और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी समझने में मदद मिलती है। कि एल्गोरिदम्स, ब्लास्ट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये बहुत अहम बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का टूल है, जिसमें हम कंपेयर करते हैं प्राइमरी बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए या सिमिलरिटीज़ को ढूंढने के लिए हम उनके सीक्वेंस को आपस में कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन के लिए ये एक एल्गोरिदम है ब्लास्ट, इसको यूज़ किया जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं होमोलोगस सीक्वेंसेस जो डिफरेंट स्पीशीज़ में सेम होते हैं, और उससे हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं फंक्शंस ऑफ अननोन जीन्स, यानी अननोन जीन आइडेंटिफाई हुई है, मुझे नहीं पता वो जीन क्या काम करती है, तो उसको मैं ब्लास्ट के थ्रू उसकी सिमिलरिटी इंडेक्स फाइंड किया जाएगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिमिलरली वी हैव, ये बड़ा एक इंटरफेस है ब्लास्ट वेबसाइट का, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्ट वी कैन यूज़। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट हम कर सकते हैं, प्रोटीन ब्लास्ट रन किया जा सकता है, एंड द अदर्स वंस आल्सो है। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये एक रिज़ल्ट है ब्लास्ट एनालिसिस का,
जहाँ इंसुलिन प्रोटीन को कंपेयर किया गया विद अदर्स। फास्टा ये भी सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है बेटा, जहाँ हम क्वेरी सीक्वेंस को डाटाबेस के साथ सिमिलरिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे बेटा हम प्रोटीन को सर्च करते हैं, न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस को सर्च करके आइडेंटिफाई करते हैं सीक्वेंस होमोलॉजी और एनालाइज करते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस होमोलॉजी बेटा, सीक्वेंस होमोलॉजी क्या है? इट्स अ सिमिलरिटी between different DNA, RNA and protein sequence due to shared ancestry। क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो एक ही इंसेस्टर्स होते हैं उनको बहुत सी DNA और जीनोम में सिमिलरिटी मिलती है और उसे हम सीक्वेंस होमोलॉजी के नाम से डोनेट और डिस्क्राइब करते हैं। सीक्वेंस होमोलॉजी में नेक्स्ट वी हैव ऑर्थोलॉग्स। तो ऑर्थोलॉग्स आर सच अ सॉर्ट ऑफ जीन्स इन द डिफरेंट स्पीशीज विद द सेम फंक्शन दैट अराइज ड्यू टू स्पीशिएशन, यानी सेम एंसेस्टर था, उससे डाइवर्जेंस हुई, एवोल्यूशनरी चेंजेस आई और दो डिफरेंट स्पीशीज़ अराइज हो चुकी होती। लेकिन दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ का एंसेस्टर सेम था तो उन सब में जो है वो सेम जीन जाती हैं जिनके सेम फंक्शंस होते हैं। उन डिफरेंट स्पीशीज़ में पाए जाने वाली सिमिलर या जो वो होमोलोगस सीक्वेंसेस जो होते हैं जो डिफरेंट स्पीशीज़ में एक जैसा काम करते हैं, उन्हें ऑर्थोलॉग्स कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव द पैरालॉग्स। डुप्लीकेटेड जीन इन द सेम स्पीशी विद द न्यू फंक्शन, यानी एक ही स्पीशी के अंदर विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एक नई सॉर्ट ऑफ जीन इमर्ज हो जाती है जिसके अंदर एक नया ही फंक्शन डेवलप होता है, तो उन जीन्स को क्या कहा जाएगा? पैरालॉग्स कहा जाएगा। और सीक्वेंस होमोलॉजी को यूज़ करके हम प्रेडिक्ट करते हैं फंक्शन ऑफ अननोन जीन एंड प्रोटीन। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चरल होमोलॉजी। यहाँ पर हम प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर्स की सिमिलरिटीज़ को फाइंड करते हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है इन ड्रग डिज़ाइनिंग एंड प्रेडिक्टिंग। Human digestive system, the GIT, gastrointestinal tract। हम जानते हैं बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसको हम GIT कहते हैं, gastrointestinal tract, that is a long tube that starts from the mouth and end to the anus and that consists of the following parts like the oral cavity, the pharynx, the esophagus, stomach, small intestine and the large intestine। इनको वन बाय वन यहाँ पे एलेबोरेट किया गया है। फर्स्ट वी हैव द ओरल कैविटी, जहाँ पे माउथ, टीथ, टंग, पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सारी चीज़ें बेटा प्रेजेंट होती हैं जिनके अपने पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। होल ओरल कैविटी हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, लुब्रिकेशन एंड द केमिकल डाइजेशन। जहाँ पे हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट हमारे स्लाइवरी ग्लैंड तो क्या करते हैं? स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं जिनकी मदद से हम खुराक को सॉफ्ट, डाइजेस्ट और मॉइस्चराइज करते हैं ताकि उनकी डाइजेशन का, ख़ासतौर पे पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो सके और वो आगे जो है वो आगे पास कर दिए जाएँ टुवर्ड द स्टमक। तो ओरल कैविटी से स्टमक तक खुराक जाती है एक लॉन्ग ट्यूब के ज़रिए से जिसे हम क्या कहते हैं? एसोफेगस कहते हैं, जिसकी लेंथ तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है बेटा। इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर खुराक जो मूव करती है दैट मूव थ्रू ए प्रोसेस नेम्ड एज पेरिस्टालसिस, जो कि एक रिदमेटिक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारे पास सेगमेंटेशन का प्रोसेस भी होता है जो कि आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा हमारे तमाम तर जो ऑर्गन्स हैं, ऊपर से ये एसोफेगस बेटा आ रहा है डक्ट, यहाँ पे हमारा ये लिवर राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे बेटा ये हमारा स्टमक है जिसकी वॉल्स और बाकी स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी हमारे साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स में ये गाल ब्लैडर जो बाइल को स्टोर करता है, पेनक्रियाज जो है वो डिफरेंट इंजाइम्स पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, और ये स्मॉलेस्ट तो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे बड़ा हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके मज़ीद 3 हिस्से होते हैं बेटा, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड द इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब है, इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं सीकम, कोलोन एंड द रेक्टम, जो वाटर और जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, उनकी अब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। अगेन इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली देख सकते हैं आप बेटा माउथ, जहाँ पे ये आपके पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी एंड पैराटॉइड। देन वी हैव एसोफेगस, द लॉन्ग ट्यूब एंड द स्टमक एंड द ऑल अदर्स। ठीक है बेटा, तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्लास में डिस्कस करते हैं। टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर आउट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।